मैं वेखो जी तौबा करने पे असीं नून लीग का ना नहीं लेना चाहते। आइंदा कोई भी नहीं इन्होंने वोट पाएगा। नसीहत कर लीए, तौबा कर लीए, इस पार्टी को वोट नहीं देना, राह चाहते दे दिओ। मां ही है ये, मां साडी चंगी है, साडे कोले कोई जांदी कह मैनू देई जाओ, मैनू देई जाओ, मैनू देई जाओ। मियाँ साहब ने बम बनाया था, वो बम चलाए अंदरून शहर पे। मरियम जो है उनकी बेटी बम चलाए, बेटा सारी आवाम मर जाएगी। दुनिया चांद पे जा रही है और हम लोग मुगल दौरों में जा रहे हैं। हमारे पास बत्ती पूरी नहीं है और हम लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन चला रहे हैं। हम लोगों के पास से खाने के लिए नहीं और हम लोग इसको यूरोप बना रहे हैं। जो आप जो हल्का देख रहे हैं जितना भी है, ये 90% लोग नून लीग सपोर्टर है। हम लोग आखिरी मर्तबा आए, जितना भी है हम लोग लूट लाट के ले जाए। वो तो माँ है सर जी कौम की। भाईजान कैसी माँ है यार, माँ तो बच्चों को रिजक देती हैं, ये रिजक छीन नहीं आई है माँ। वो एक हमजा साहब है, वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे। और खुदा दिया बंदे तेरा इलाका है, तू उठ बाहर निकल, तू बाजी को डर के लुक के बैठा हमें। सारी जिंदगी नवाज का नारा लगाया, सारी जिंदगी नून लीग के सपोर्टर है। सारी जिंदगी। फिर भी मरियम नवाज को गालियां निकाल रहे हैं। गाली क्या निकालनी है यार, हमारा खाना खराब कर रही है यार ये। बड़ा ना मुख्तसर सवाल है। एक आदमी था, वो कहता था मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैंने वो हकीकत बयान करके गया था, इसी में कोई शक नहीं है। दो राय नहीं, एक राय है। वो बंदा हकीकत बयान करके, अल्लाह की कसम 2 वक्तों का एक वक्त है, कह गया था कि मैं बर्दाश्त करूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो नहीं होता। ये आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब जब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इनके लिए बद्दुआएं मांगेंगे। दुनिया चांद पे जा रही है, ये हमें मुगलिया दौर में लेके जा रहे हैं। क्यों लाना है कि हमें टैक्स फ्री मिल जाए, कर्जा फ्री मिल जाए। 0% मार्केट पे कर्जा लेने के लिए भाईजान ये सब कुछ हो रहा है, जो इंशाल्लाह ताला हम अपनी तायाद जिंदगी में ये नहीं होने देंगे। इस वाकये को सुन के, ये मनसूबे की सुन के 2 बंदों की डेथ हो चुकी है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है मुझे बता दें। गवर्नमेंट को अपनी पड़ी है जी, पुराना लाहौर बना लो, पुराना लाहौर बना लो। लोगों को गवर्नमेंट आती है रोजगार देने के लिए, ये रोजगार लेके जा रहे हैं। अगर कब्जा माफिया हम है तो फिर गवर्नमेंट हमसे किराया किस का ले रही है? हमारी लाशों में से गुजर के ये लोग हमारी दुकानें खाली कराएंगे, वैसे हम खाली नहीं करेंगे। माँ तो अपनी औलाद से बहुत अच्छा सलूक करती है, मगर ये हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक ना करे। हम लोग 7 बहन भाई हैं और 7 का रोजगार इधर है। अगर ये खत्म कर देगा तो हम तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। कब्जा माफिया कैसे हो गए? गवर्नमेंट हमसे किराया ले रही है, रेंट दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ये खुद हमें यहाँ पर बिठाया है। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की तरक्की है, मैं सबसे पहले दुकान छोड़ता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है। ट्रेड हब को खत्म करके आप बाग बनाना चाहते हैं। 10 फायदे गिनवा दे के इस बनाने से ये फायदा कौम का हो रहा है कि ये गवर्नमेंट ने हमें खुद बिठाया हुआ है, हम अपनी मर्जी से नहीं। किसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है सिर्फ ये बताएं। हम यहीं पे हैं और इंशाल्लाह ताला यहीं पे रहेंगे। अगर बहुत तकलीफ हुई तो इसको कब्रिस्तान बना के हम खुद दफन हो जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे नहीं। 2 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं इस वजह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। आज हम लोग ये देखते हैं कि हर दिन हमें नया कोई तमाशा देखने को मिलता है इस मुल्क में। पाकिस्तान में जो 70-80 सालों से लोग रोजगार बना के बैठे हुए थे, आज हम देख रहे हैं कि वॉल सिटी के नाम पर उनकी दुकानें उजाड़ दी गई हैं और उनको ये बोला जा रहा है कि अब यहाँ से निकलो। मतलब जिनका रोजगार था, जो बच्चों का पेट पाल रहे थे कलाल तरीके से, अब उनको कहा जा रहा है अब यहाँ से निकल जाएं। क्या ये मुनासिब है? मेरे साथ कुछ ताजिर मौजूद है, मैंने उनको इकट्ठा किया है। मैंने कहा बात करते हैं कि इनका क्या मौकिफ है, क्या ये निकलेंगे, ये सही है? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब गालिबन आप इस मार्केट के सदर भी हैं आप? बेशक जी, सही है जी। हुकूमत तो रोजगार देने के लिए आई थी, मरियम आपा जो है वो हमें रोजगार देने के लिए आई थी, वो सब कर रही है। ये तो रोजगार उजाड़ने वाली बात हो गई सर। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हमेशा ताजर दोस्त रही है, मगर इस मरतबा जो है ये ताजर दुश्मनी पे आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने मतलब है हेरिटेजल के नाम पर ये लोगों को बेरोजगार करने चले हैं। ये कह रहे हैं कि हमने इधर से आप लोग दुकानें उठाएं और कहीं और आपको शिफ्ट कर देंगे, कोई मुतबादल दे देंगे। हमें ना कोई मुतबादल मंजूर है। हम जहाँ पर बैठे हैं, हमारी ये 3री नस्ल है यहाँ पर बैठे हुए। पहले मेरे वालिद साहब आए, फिर मैं आया, आगे मेरे बच्चे भी आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर हैं, हम इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। हम लोग 7 बहन भाई हैं और 7 का रोजगार इधर है। अगर ये खत्म कर देगा तो हम तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हुकूमत तो ये दावे कर रही है आप सब कब्जा माफिया हैं। कब्जा माफिया कैसे हो गए? गवर्नमेंट हमसे किराया ले रही है, रेंट दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को। हर साल 10% बढ़ा के दे रहे हैं। हम कब्जा माफिया कैसे हो गए? गवर्नमेंट ने ये खुद हमें यहाँ पर बिठाया है और मियां नवाज शरीफ ने मुतदा मरतबा कहा है कि हम आपको मालकाना हकूक देंगे। हम आज भी डिमांड करते हैं कि हमें मालकाना हकूक दिए जाए। हम इधर बैठे हैं, हमें बैठा रहने दिया जाए। सर एक सेकंड, आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में कहा था आपको मालकाना हकूक दिए जाएंगे। बेशक ऐसे ही है, और अब आपसे जो रोजगार था वो भी छीना जा रहा है। बेशक ऐसे ही है। हम लोग चाहते हैं कि मियां साहब ने जो पहला वादा किया था, पहले अपने पहले वादे को पूरा कर लें। हमें मतलब इसके मालकाना हकूक दे दें। 30 साल बाद, अभी 30 साल हो गए आपको ये वादा किए हुए,
30 साल बाद आप दोबारा आ जाए फिर गिराने के लिए, फिर हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। अभी तो हम इधर बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला इधर ही रहेंगे। सदर साहब, अगर आपकी मार्केटों से आपको हटाया गया, जबरदस्ती निकाला गया, तो फिर क्या होगा? हम एजिटेशन करेंगे, खून खराबा होगा, और क्या होगा? हम हमारी लाशों में से गुजर के ये लोग हमारी दुकानें खाली कराएंगे, वैसे हम खाली नहीं करेंगे। मरियम नवाज तो कहती है मैं कौम की माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे सलूक कर सकती है? ये तो मामला जो है ना, ये वो बेहतर समझती है। माँ तो अपनी औलाद से बहुत अच्छा सलूक करती है, मगर ये हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक ना करे। हमें यहाँ पर बैठे, हमें बैठा रहने दिया जाए। ठीक हो गया। सर, क्या कहेंगे इस वक्त के जो हालात हैं? मतलब कि उन्होंने बताया कि आपको तो मालिकाना हकूक मिलने वाले थे 30 साल पहले, वो 30 साल गए, पता नहीं कहाँ पर चले गए, और अब आपको आपके जो बने बनाए रोजगार थे उससे भी आपको बेरगर किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहजाद अहमद खान जी, जनरल सेक्रेटरी सर्कुलर रोड बोर्ड। ये प्रोग्राम जो लहर और वॉल सिटी है, ये हमें किसी ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया था। ये हमने एक टीवी पे चैनल पे खबर पड़ी और उसके बाद हम एक्टिव हुए। 9 अप्रैल को हमने बहुत बड़ा एजिटेशन किया, पूरा सर्कुलर रोड बोर्ड वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। 22 मार्केटों के सदूर इकट्ठे हुए। हमने 42 टेम्परेचर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि किसी सूरत में हम ये जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों कि ये गवर्नमेंट ने हमें खुद बिठाया हुआ है, हम अपनी मर्जी से नहीं। अब तीसरी नस्ल आ गई यार, इधर से मैं दुकान छोड़ के चला जाता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कहते हैं आपको काना काछा ले जाते हैं, और मेरी गुडविल 50 साल की कहाँ से लेके आएंगे वहाँ पे? इसलिए हम यह जगह किसी सूरत में और कुछ बनता ही नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की तरक्की है, मैं सबसे पहले दुकान छोड़ता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है। ट्रेड हब को ख़त्म करके आप बाग बना